राजा रजवाड़ा के रूप में कही जाने वाली अयोध्या आज कहीं न कहीं वो राजा रजवाड़ा बिल्कुल एकदम नया रूप लेता जा रहा है। जो पुरानी धरोहर है वो इसी तरह से देखिए खंडहर का रूप लेती जा रही हैं। आप कैमरे के माध्यम से दिखाइए, देखिए ये शाहगंज में ये राजा की हवेली है और आप देख सकते हैं ये अब खंडहर में तब्दील होती दिख रही है। और जिस तरह से ये खंडहर में तब्दील हो रही है, उस हिसाब से लगता है कि कहीं न कहीं अब इसके कुछ नवीनीकरण की ज़रूरत है, इसको संजोने की ज़रूरत है, इसको सजाने की ज़रूरत है। लेकिन जब गहराई से पता किया गया इस मामले में, तो पता चला कि इस मामले में अभी विवाद चल रहा है। आखिर कौन थे राजा दर्शन सिंह? क्या है उनकी विरासत और ये पूरा मामला क्या है और ये पूरी इनकी प्रॉपर्टी जायदाद क्या है? और शाहगंज में ये राजा का दरबार जो बीच बाजार में है, यहाँ के लोग मिट्टी अपने जिसमें शादी में लेके जाते थे या लड़का उसमें होता है, क्या कहते हैं उसको, बच्चा पैदा होता है, साढ़े सत्ताईसा में जो सत्ताईसा में जो उसमें लेके जाते हैं, यहाँ की मिट्टी को शुभ माना जाता है। तो इनसे बाबूजी से जानने का प्रयास करते हैं कि ये पूरी बातें क्या हैं, कौन थे राजा दर्शन सिंह। बाबूजी इस पूरे प्रकरण में हम जानना चाहते हैं, ये राजा दर्शन सिंह कौन थे, क्या इतिहास है इसका। राजा दर्शन सिंह अयोध्या के राजा थे और आज से 450 साल पहले ये उन्होंने ये सल्तनत बनाई थी और उसी दरमियान इन्होंने हवेली बनाई थी। और इस परिवार के लोग जो हैं हर जगह पर मौजूद हैं। मैं भी इसी परिवार का हूँ। मैं राजा लाल सोमनाथ सिंह का वंशज हूँ और इसी हवेली में रहता हूँ। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला बड़ा हूँ, यहीं सीखा हूँ। इसी यहाँ के वंशज हर जगह हैं। यहाँ के वंशज अयोध्या में भी हैं, अयोध्या में भी हवेली बनी हुई है। और अयोध्या और राजा दर्शन सिंह ने अपने पूरे राज्य में हर जगह पर बड़े बड़े कुएं बनवाए हैं जो आज भी मौजूद हैं। और बड़ी बड़ी बावलियाँ बनवाई हैं, बड़े बड़े तालाब बनवाए हैं, जैसे सूरज कुंड है, दर्शन नगर है, तालाब है। और जो फैजाबाद में अयोध्या में भी कई कुंड बनवाए हुए हैं। और बड़े बड़े पुराने पुराने मंदिर भी बनवाए हैं जो विरासत के रूप में आज भी अयोध्या को गौरवान्वित कर रही है। तो ऐसे थे हमारे राजा दर्शन सिंह। और उसी खानदान, ये खानदान बहुत बड़ा है। इस खानदान में बनारस में भी लोग रह रहे हैं, लखनऊ में भी लोग रह रहे हैं, पूरे प्रदेश में फैले हुए रानी हैं। बाजार में, रानी बाजार में भी राजा रह रहे हैं। राजा लाल राजेंद्र नाथ सिंह हैं और उनकी भी हवेली थी। अब हवेली खंडहर हो चुकी है, लेकिन एक फाटक में अपना घर आवास बना कर रहते हैं। और वो कमिश्नर के पद से रिटायर होने वाले हैं। और इस तरह से यहाँ पर और भी खानदान के लोग रहते हैं, जैसे राजा लाल त्रिभुवननाथ सिंह थे, उनके पुत्र लाल धर्मेंद्र नाथ सिंह, उनके 3 बेटे भी थे। अब वो दुनिया में नहीं हैं। लाल कौशलेंद्र नाथ सिंह थे, लाल गिरेंद्र नाथ सिंह थे, लाल अंबिका प्रताप सिंह थे। अब ये जीवित नहीं हैं। और हमारे यहाँ लाल शंकर नाथ सिंह थे, लाल सोमनाथ सिंह थे। और मैं उनकी लड़की रानी मोहिनी देवी का लड़का हूँ, इसी वंश का हूँ। और सोमनाथ सिंह जी के लड़की के लड़की के लड़के हैं। लड़की के लड़के हैं, रानी हम्म मोहिनी देवी के लड़के हैं। और राजा सोमनाथ सिंह ने अपनी संपत्ति जो है वो अपनी नातिन को बजरिए वसीयत दिया था। और अब वो जीवित नहीं है, 2016 में गुजर गई हैं। तो अब मैं उनके स्थान पर यहाँ पर रहता हूँ। पेशे से वकील हूँ मैं। और इस खानदान के बारे में और क्या कहें, तो राजा थे वो। और राजा दर्शन सिंह अपने राज्य में, उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी। गरीब गरीब दुखिया सब की सहायता करना उनका काम था। वो अंग्रेज़ों से भी लड़े थे। और 7 भाई थे वो। और सातों भाई लड़ते हुए शहीद हुए थे, मरे थे। और उनके राज्य की संपत्ति का अंग्रेज़ों ने जो है अपने चाटुकारों में बांट दिया था, जो आज भी फैजाबाद में और जनपद में, अयोध्या जनपद में दिखाई देता है। तो ऐसे ही थे वो राजा।
उनके बहुत वीर थे, बहुत राजा बहादुर थे। राजा दर्शन सिंह के और यहाँ पर कितने लोग हैं उनके वंश के? राजा दर्शन सिंह के वंश के यहाँ पर 6-7 परिवार रहते हैं। दो परिवार पीछे रहता है, एक परिवार हमारे बगल में रहते हैं। इनके यहाँ 3 परिवार हो गया है और हमारे यहाँ एक ही परिवार है। आप अकेले हैं? हम अकेले हैं। लाल सोमनाथ सिंह से हम अकेले ही हैं। और इनके यहाँ लाल त्रिभुवननाथ सिंह से 3 परिवार है। अच्छा, राम की पैड़ी वड़ी की भी कुछ बात आई कि वहाँ भी बनवाया गया? हाँ हाँ, राम की पैड़ी की पूरी अपने समय में उन्होंने उसको बनवाया था। और जनता के लिए जो सुविधा आज की सरकार दे रही, योगी सरकार दे रही है, इसी प्रकार की सुविधा उस जमाने में राजा दर्शन सिंह ने जनता को उपलब्ध कराया था। और एक भव्य राम की पैड़ी थी और उसी का इनोवेशन जो है अब की सरकार ने। अच्छा, राजा सोमनाथ सिंह तो क्षत्रिय थे, उसके बाद आप मिश्रा लिखते हैं, ये कैसे है? राजा सोमनाथ सिंह क्षत्रिय नहीं थे, वो पाठक थे। सबसे पहले सदानंद पाठक थे, उनके 7 पुत्र थे। उसमें राजा दर्शन सिंह भी एक थे, राजा बख्तावर सिंह थे, राजा दर्शन सिंह थे, राजा देवी सहाय सिंह थे। इस तरह सबके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन 7 भाई थे वो। और 7 भाई ने मिल करके अयोध्या की सल्तनत बनाई। सिंह क्यों लिखते थे अपने नाम के? उनको ये सिंह का जो ये खिताब है, उनको उन्होंने नवाबों ने दिया था। नवाब शुजाउद्दौला एक बार शिकार करने गए थे, तो टेंट में वो सोए हुए थे, तो उस समय उनके ऊपर शेर ने हमला कर दिया था। तो राजा बख्तावर सिंह ने एक तलवार से मार के शेर को मार दिया था। तो नवाब ने खुश होकर के सिंह का खिताब दिया था। और अंग्रेजों ने उनको लाल का खिताब दिया था, क्योंकि अंग्रेज बाद में अंग्रेजों ने लाल का खिताब दिया था, इसलिए कि अंग्रेजों से सुलह समझौता हुआ था। आपको बता दें, ये आपने जाना कि राजा दर्शन सिंह कौन थे, उनका इतिहास क्या था, उन्होंने यहाँ पर क्या किया। लेकिन अब एक चीज और बताने जा रहे हैं, ये हवेली जो है राजा की, दर्शन सिंह की हवेली जो शाहगंज में है, अब विवादों में है। यहाँ जमीनी विवाद को लेकर, इस प्रॉपर्टी की विवाद को लेकर मामला न्यायालय पहुंच गया है। ये न्यायालय में जो मामला चल रहा है आप लोगों का, ये मामला, ये विवाद क्यों आ गया? ये विवाद आ गया 1980 में एक फैसला हुआ था लाल धर्मेंद्र सिंह और मेरी माता रानी मोहनी देवी के बीच में। और उस समझौते के हिसाब से पूरब के बीच हवेली से पूरब के साइड में, हाँ, पूरब के साइड में वो हिस्सा जो था वो लाल त्रिभुवननाथ सिंह और लाल धर्मेंद्र सिंह का था। और पश्चिम साइड में जितना हिस्सा है पीले रंग से भी दिखाई देता है, ये सारा हिस्सा जो है हमारी माता मोहनी देवी को मिला था। उस मुकदमे में मैं भी पक्षकार था और उस डिग्री में भी मेरा नाम है। इस डिग्री को जब ये लोग नहीं माने तो मुझे एक मुकदमा और करना पड़ा सिविल जज महोदय के यहाँ फैजाबाद में, और उस मुकदमे में मैंने स्टे ऑर्डर जारी कराया और तब से सब कुछ मामला शांत चल रहा है। उनका ये कहना था कि जो आपको मिली है वसीयत, वो 1 कमरे की मिली है या 2 कमरे की मिली है, उनका कहना था। और आप पूरे पे कब्जा अपना बता रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि एक न्यायालय में आप हार गए हैं और दूसरे न्यायालय में आपने सुलह भी किया है। इस तरह कहना है उनका। उन्होंने एक मुकदमा किया था, एक प्लॉट का मुकदमा किया था। वो मुकदमा वो लाल धर्मेंद्र सिंह जीत गए थे, तो वो एक प्लॉट का मुकदमा था। फिर उसकी जब अपील मेरी माताजी ने और हमने किया था डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक सुलहनामा हुआ था। और तो जब सुलहनामा हुआ तो उसमें बाहर का दोनों प्लाट और पीले रंग से प्रदर्शित जितना भी भवन है वो सब मुझे मिला था, मेरी माताजी को मिला था। और उसके पूरब साइड में जितना वो लाल रंग से प्रदर्शित प्लाट और पूरा उधर का भवन, कुआं, उनको मिला था। ये लाल पीले का चक्कर क्या है? ये लाल पीला एक जो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है, उस नक्शे में लाल और पीले से दोनों के पार्ट अलग करने के लिए दर्शाया गया है। पीले पार्ट पर हम है, लाल पार्ट पे वो है। ये कितने दिन से मुकदमेबाजी चल रही है? ये मुकदमा मुझे अभी 2023 में ही करना पड़ा है, क्योंकि उसके पहले फैसला था तो उसके पहले कोई विवाद नहीं था। लेकिन ये विवाद लाल अंबिका प्रताप सिंह ने
शुरुआत किया था। यहाँ गुंडों को बुलाते थे, वो गुंडे बंदूक लेके आते थे, तो और मैं अकेला हूँ, तो फिर मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। मैंने कोर्ट से स्टे कराया, तब से स्टे ऑर्डर जारी है। उन लोगों का क्या कहना, उनका पक्ष क्या है? उनका पक्ष ये है कि अब उनको अपने हिस्से पे रहना चाहिए। लाल रंग का जो प्रदर्शित जितना भी उनको नक्शे के हिसाब से डीसी जज के यहाँ मिला हुआ है, उनका तो हिस्सा है ना, उनका हिस्सा पूरब साइड में है। मतलब इस बाउंड्री दिखाई आप, इस बाउंड्री के उस पार बता रहे हैं? हाँ, उस पार पूरब साइड है, उधर उनका हिस्सा है। इस और ये इस तरफ पश्चिम में? है, और ये पश्चिम मेरी ये तरफ। पश्चिम साइड हाँ, यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है उनका। इस बात का क्या प्रमाण है कि उनका उधर है और इधर आपका? माननीय डीसी जज जिला फैजाबाद के यहाँ जो सुलहनामा दाखिल किया है, उसकी धारा 3 में ये लिखा हुआ है। लिखा है जी, उसकी धारा 3 में कि लिखा। वो बाउंड्री के उस पार रहेंगे आप? हाँ, हम इस पार है। और वो जो कह रहे हैं मात्र आपको रहने के लिए 1 कमरे 2 कमरे दिए गए थे, सब ये पर फर्जी है, गलत है, ये अफवाह है। अफवाह है? हाँ, ये फर्जी है, गलत है। एक कोर्ट पे तो आपने सुलह किया था ना? हाँ, एक कोर्ट पे डीसी जज के यहाँ जो सुलह हुआ है, उसमें यही हुआ है कि आप पूरब साइड हैं, हम पश्चिम साइड हैं। अच्छा जी, और किसी बात का कोई झगड़ा था ही नहीं। वो तो ये जब इन्होंने उस जजमेंट को नहीं माना तो मुझे मुकदमा करना ये पड़ा। राजा की हवेली जो है ये खंडहर ही रहेगी कि कभी इसका नवीनीकरण होगा, सौंदर्यीकरण होगा इसका कभी? इसमें अब इसमें ये जान लीजिए, जो लोग रहते हैं अपने अपने हिस्से में मरम्मत करा के रहते हैं। मैं भी अपना हिस्सा मरम्मत करा रहा हूँ। दिखा दीजिए उधर। वो हम भी अपना हिस्सा मरम्मत करा रहे हैं और उसको पुताई भी कराएंगे। और जो लोग रहते हैं उधर वो भी रहते हैं, तो वो भी अपना बनवा के रह रहे हैं। और जो जहाँ रहता है अपना वही हिस्सा मरम्मत करा के रह पाता है। और बाकी ये ऐतिहासिक विरासत है, इसको तो सरकार को चाहिए कि अपने कस्टडी में ले और सरकार इसको संवारे। पर्यटन स्थल की तरह। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार मिश्र नाम है मेरा। ये अंजनी कुमार मिश्र हैं। इनका दावा है, इनका कहना है कि ये रानी मोहिनी देवी की ये लड़की के लड़के हैं और ये यहाँ पर इस विरासत के ये मालिक हैं। इस बाउंड्री दिखाइए, इस बाउंड्री से पश्चिम तरफ का हिस्सा इनका कहना है ये हमारा है और इस बाउंड्री के उस तरफ का हिस्सा जो इनसे मुकदमा लड़ रहे हैं उनका है, ये इनका कहना है। अब इनकी ये विरासत इनकी है या उनकी है, ये काम न्यायालय का है। ये न्यायालय तय करेगा कि ये विरासत किसकी कितनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।